हेलो प्यारे बच्चों, लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में भी हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा था फॉर आर फॉर मूविंग टू एक्सरसाइज 2.2। ओके, सो ये क्वेश्चन देखो। इट सेज 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस दिस। फाइनली करना क्या है मुझे तो कैसे भी करके x की वैल्यू निकालनी है जी। ठीक है, सो x की वैल्यू निकालनी है तो कुछ ऐसा हो कि सारे x वाले टर्म्स एक साथ मिल जाएं और मेरे पास उनको एक साथ लेफ्ट में या राइट में कलेक्ट कर लूं तो मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा, है ना। तो करने के लिए क्या करना चाहिए, देखो ये तो बहुत सिंपल है। इसको इम्प्लाइज दैट लिख दूं। इम्प्लाइज दैट मतलब नेक्स्ट स्टेप। 5x पहले से है और ये 2 का क्या मतलब है, अगर कुछ भी नहीं है तो 2 इंटू, और 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखो डब्बा बंद है, ब्रैकेट बंद है। इस पूरे के अंदर जो भी 2x माइनस 7 लिखा हुआ है इस पूरे के साथ 2 मल्टीप्लाइड है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमने पिछली वीडियो में देखा है, ऐसा नहीं लिख सकता मैं कि 2 इंटू 2x माइनस 7। ऐसा नहीं कि मैं ब्रैकेट को हटा दूंगा। ये हमने बखूबी समझ लिया है मैं पिछले वीडियो में, राइट। तो हाँ, अगर ब्रैकेट को हटाना ही है तो मैं एक काम जरूर कर सकता हूं। तो मतलब ये गलत है, ऐसा करना गलत है, लेकिन हाँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अगर लगा दिया जाए 2x माइनस 7 के ऊपर, 2 को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो बीच का साइन है वो वैसा रहने दिया जाए, तो ये काम कर सकता है और उसके बाद ब्रैकेट हट जाएगा, है ना। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया, सो दैट बिकम्स 4x। फिर माइनस का साइन था बीच में, ये देखो माइनस का साइन है यहाँ पे। फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 14। सो मैं इस 2 इंटू टू एक्स को, ये जो पूरा 2 इंटू टू एक्स जो ब्रैकेट के अंदर बंद था, अब मैं इसको ब्रैकेट को मैंने खोल दिया बाय डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो चलो, ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। सो 5x था पहले से माइनस, अब मैं क्या करूंगा, 2 कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। अब इसको मैं ऐसे तो कर ही सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से इसको खोल देते हैं, है ना। सो 2 इंटू टू एक्स इक्वल टू, अच्छा एक चीज और दिमाग में रखना, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से अब जैसे यहाँ पे -2 है, राइट। तो या तो मैं ऐसा करूं कि -2 से इस -2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, राइट। या तो ये देखो 2 से 2 है ना, ये माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन रख दिया। 2 से मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने दो। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, हम समझेंगे। सो चलो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा दी जाए, ठीक है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा देते हैं। सो 2 के साथ 2x से मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया ये 4x। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन था, माइनस का साइन ले दिया, देखो माइनस का साइन था, माइनस का साइन रख दिया। माइनस 2 इंटू 7 इज 14 इक्वल टू, इसमें भी लगा दें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, 2 इंटू 3x क्या बन गया 6x माइनस 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2, और ब्रैकेट में इसको रहने देते हैं। खोलेंगे, हाँ मैंने ही बताया कि अब इसको ब्रैकेट को हटाया जा सकता है, मैंने ही बताया, तो हटाएंगे। बट अभी तक तो मैंने ये बॉक्स के अंदर जो मैंने मल्टीप्लाई किया है वो मैं बॉक्स के अंदर रहने देता हूं, ठीक है। प्लस 7/2। अब देखो मैं ये बताना चाह रहा था इससे कि मैं यहाँ पे 5x तो लिख सकता हूं, क्या मैं यहाँ पे
इस ब्रैकेट को पूरी तरीके से हटा सकता हूँ, मतलब जो मैंने पिछली बार सीखा था वीडियो में कि इस ब्रैकेट को उड़ा दो, इस ब्रैकेट को उड़ा दो, क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा? यहां पे मैं इसको नहीं कर सकता, ओके, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है। माइनस का साइन का मतलब कुछ ऐसा हुआ, देखो इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि ये 5x है, ठीक है, और प्लस -1 अगर मैं लिख दूं यहां पे, -1 मल्टीप्लाइड है इससे 4x - 14। तो मैंने बताया था कि ब्रैकेट को मैं उड़ा सकता हूं, बशर्ते उसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए, या तो मैं यूं कहूं कि उसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ और सिर्फ 1 हो, ऐसा हो कहीं पे लिखा हुआ 4x - 14 और सिर्फ ऐसे ब्रैकेट लिखा हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 1 इंटू 4x - 14 है। हाँ, इस केस में मैं ब्रैकेट को उड़ा दूंगा। इस केस में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4x - 14, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे कि यहां पे है, देखो यहां पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 इंटू इतना है। हाँ, इस केस में मैं पूरे के पूरे ब्रैकेट को उड़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस वाले केस में मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पे माइनस है। तो माइनस का मतलब ये हुआ कि 5x, माइनस का मतलब ये हुआ कि इस पूरे टर्म का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा है कुछ, 5x तो लिखा हुआ है प्लस -1 इंटू दिस। तो देखो मैं बोल रहा था ना कि अगर सिर्फ ऐसा हो 1 इंटू इतना, या सिर्फ ये लिखा हुआ तब उड़ा सकते हैं, बट यहां तो ऐसा नहीं है, यहां पे -1 इंटू इतना है, राइट। तो देखो अगर ये -1 इंटू इतना है तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से करूं, -1 इंटू 4x - 14 क्या आएगा? देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से -1 मल्टीप्लाई होगा 4x से, क्या आ जाएगा? -4x। कैसे आया? -1 इंटू 4x था, 4x का मतलब 4 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा? -1 इंटू 4 -4 इंटू एक्स, और इंटू को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं -4 और x, यही करते हैं हम, है ना? ओके, सो -4x। अब ये -1 मल्टीप्लाई होगा, तो बीच में माइनस का साइन डाल दें, माइनस का साइन डाल दिया, और ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा 14 से, तो क्या आएगा? -14 ऐसे। अब क्या होगा देखो, -4x और माइनस माइनस प्लस प्लस 14, राइट। सो ओवरऑल मैं ये बोलना चाहता हूं कि -1 इंटू, अगर ऐसा लिखा होता 4x - 14, तो इसका आंसर ये होता है, ये -4x + 14, ठीक है। और इसी का शॉर्टकट, कहीं पे ऐसा हो कि कभी -1 ऐसे लिखा हुआ हो, तो मैं सीधा माइनस को अंदर घुसा दूंगा। देखो अगर मैं इस माइनस को अंदर घुसा देता तो क्या हो जाता? -4x, वो लिखा हुआ है -4x, इस माइनस को मैं अंदर कर देता ऐसे, तो माइनस पहले से था और माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस, और 14 का 14 रह गया। ये शॉर्टकट है। सो हमने 2-3 चीजें सीखी यहाँ पे। सबसे पहली चीज, सबसे पहले समरी, ठीक है, ये सारी चीजें अपनी समझने वाली थी। अब आ जाते हैं अपनी समरी पे। समरी ये है ओवरऑल कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो 4x + 5 और ब्रैकेट क्लोज हो, और कुछ भी नहीं हो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाइड है, इसमें तो मैं सीधा का सीधा ब्रैकेट को उड़ा सकता हूं, और सीधा लिख सकता हूं 4x + 5। अगर इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड है, अगर मान लो 2 इंटू 4x + 5, तो मैं सीधा का सीधा ब्रैकेट को नहीं उड़ा सकता, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा।
2 इंटू 4x एंड 2 इंटू 5, तो इसका आंसर होगा 8x प्लस 10। अगर इस कुछ भी के जगह पे माइनस मल्टीप्लाइड होता, कहीं ऐसा लिखा होता -4x प्लस 5, तो इसको भी मुझे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के तरह ही करना पड़ेगा। इसको मुझे समझना पड़ेगा कि -1 इंटू 4x प्लस 5 है, और जो कि होगा -4x माइनस 5। और मैं बोल रहा हूं कि कभी ऐसा हो कि माइनस, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी तो काम आ ही रहा है, सिर्फ 1 वाले में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, ये ब्रैकेट को हटा सकते हैं सीधा डायरेक्टली। बाकी सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला लगा, -1 में भी डिस्ट्रीब्यूशन वाला लगा रहे हैं, बट -1 वाले में मेरे पास शॉर्टकट अवेलेबल है। शॉर्टकट ये है कि इस माइनस अगर जो बाहर है इस ब्रैकेट के अंदर, तो इस माइनस को अंदर कर देते हैं ब्रैकेट के, इस माइनस को अंदर कर देते हैं ब्रैकेट के। तो इसी का आंसर अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो मैं सीधा लिख दूंगा, शॉर्ट तरीके से लिखना हो तो -4x, माइनस को अंदर ले गए, है ना, और ये माइनस को भी इधर ले गए अंदर, तो प्लस पहले से था और माइनस को अंदर ले गए, प्लस माइनस माइनस, तो -5। देखो 4x माइनस 5 आया था, ये शॉर्टकट तरीके से मैंने 4x माइनस 5 लिख दिया। अगर एक तरीके से देखा जाए तो इस वाले में भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लग रहा है। जब ये लिखा हुआ है सिर्फ 4x प्लस 5, ये देखो, सिर्फ जब ये लिखा हुआ है 4x प्लस 5 और सिर्फ ब्रैकेट है, इसका मतलब मैं क्या समझ रहा हूँ, 1 इंटू है, 1 इंटू 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 इंटू। और इसमें भी लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन 1 इंटू 4x और प्लस 1 इंटू 5, तो फाइनली क्या आएगा, 4x प्लस 5। बट मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट में हम ये समझ लेते हैं कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 1 इंटू इतना है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 4x प्लस 5, और डिस्ट्रीब्यूशन से भी 4x प्लस 5 ही आता है। समझ में आ गया? हम अपने कॉन्सेप्ट को साफ करते हुए जा रहे हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश करते हुए जा रहे हैं, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस इज आवर एम। तो हमने इतना तो समझ लिया जी। ओके, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन ये था, अब बच्चों तुम खुद बताओ कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया था, 2x से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा दिया, माइनस का माइनस ही रहने दिया, है ना, और ये पूरा का पूरा ले गए। अब मैं ऐसे ब्रैकेट लगा रखा है। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो अभी हमने देखा है अगर कहीं पे माइनस है, इस सीधा माइनस को अंदर ले जाया जाए तो हो जाएगा 5x। ठीक है, इस माइनस को अंदर ले गए तो क्या हो गया, -4x, और अब ब्रैकेट को खोला जा सकता है, -4x, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +14। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहां पे तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ 1 इंटू है, देखो ऐसा है 6x माइनस 2, इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट रखा था, और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों ब्रैकेट रखा है। अब इसको डायरेक्टली उड़ा सकते हैं, इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को डायरेक्ट नहीं उड़ा सकते थे। अगर डायरेक्ट उड़ा देते तो क्या आंसर क्या होता, देखो हमारा आंसर गड़बड़ हो जाता ना। अगर मैं डायरेक्टली इसको हटा देता तो देखो क्या होता, ये होता -4x और -14, जो कि तुम्हारा गलत हो जाता। फाइनली क्या आया मेरा, -4x प्लस 14 हो गया, देखो। इसलिए मैं ब्रैकेट को नहीं हटा सकता, अगर उसके आगे माइनस है या कोई भी नंबर है तो मैं नहीं हटा सकता। ओनली अगर मेरे पास ब्रैकेट के आगे 1 है या सिर्फ ऐसे है तो ही हटा सकता हूं। ठीक, इसलिए मैंने यहां पर ब्रैकेट रखा था। ठीक है जी, ओके। सो -4x -14 हुआ, इस वाले ब्रैकेट को हटा दिया जाए डायरेक्टली, 6x -2 और +7/2 पहले से था। अब देखो, अब बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से हो गया। अब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करने में। 5x में से 4x चला गया, 5 आम में से 4 आम ले लिया किसी ने, कितना आम बचा, 1 आम, 1 मैंगो, 1x, और 1x को ही सीधा x भी लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स इज x। ओके, +14 था, इक्वल टू 6x
-2 प्लस 7/2। मुझे करना क्या है, मुझे तो फाइनली x की वैल्यू पता करनी है। तो ऐसा ना करें, पूरा का पूरा x वाले को एक तरफ लिया जाए और नंबर को पूरा का पूरा एक तरफ कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, x 6x को इधर लेके आ गए तो प्लस था तो ये माइनस हो गया, -6x इक्वल टू -2 पहले से था, लिख देते हैं -2। 7/2 पहले से है प्लस में, +7/2 ये भी लिख देते हैं। ये +14 राइट साइड में जाएगा तो बन जाएगा -14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने ऑलरेडी देख रखा है। ऑपरेशन ऑन कांस्टेंट वाला जो मेरा वीडियो है इसी चैप्टर का हमने देख रखा है। इस तरीके का कोई भी आए मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से x में से 6x चला गया, कितना x? x में से 6x चला गया, कितना x? दो तरीके हैं, प्लस माइनस माइनस। सो x में से 6 प्लस माइनस माइनस मतलब घटा दो, बड़े में से छोटे को घटा दो। 6 आम 6x में से x चला गया 5x, और बड़ा साइन किसका है? माइनस का, तो माइनस। ठीक है, इक्वल टू, इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ने के लिए 7/2 है, मैंने तो देखा है, एलसीएम ले सकते हैं, है ना? एलसीएम ले लें, या तो डायरेक्टली देखो, एक और शॉर्टकट है, -2 पहले है और -14, इन दोनों को तो आपस में जोड़ ही देंगे आसानी से, उसके बाद एलसीएम वाला कर लेंगे। चलो इसको बाद में देखेंगे थोड़ा, पहले तो हम अपने रूल से चलते हैं। मेरे को ये सब जोड़ना था, नीचे बाई 2 है तो एलसीएम ले लिया जाए, 2 हो गया एलसीएम, कुछ भी नहीं है तो बाई 1 है, यहाँ पे बाई 1 है ना, 2 ले लिया। अब क्या होगा, 2 एलसीएम ले लिया तो 1 यहाँ पे था, 2 से डिवाइड किया 2 और 2 2 जा 4, तो माइनस पहले से था, -4 प्लस 2 1 जा 2, ये डिवाइड करते हैं ना इससे, 2 1 जा 2 और 1 से फिर मल्टीप्लाई करूंगा 7 को तो 7, माइनस 1 को डिवाइड किया 2 से, 2 आ गया और 2 को फिर 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन था माइनस रख दिया, तो 2 इंटू 14 28, क्या है देखो, -5x इक्वल टू -4 प्लस 7, मतलब 7 में से 4 चला गया, 3 बचा, 3 -28 डिवाइडेड बाई 2 इम्प्लाइज -5x इक्वल टू, 3 में से 28 घट गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो 28 में से 3 घटा दिया, कितना आ गया? 25। 25 बड़ा साइन माइनस का है इसलिए -25। खुद भी देखो, छोटे में से बड़े को घटाया जाए माइनस आएगा, डिवाइडेड बाई 2, राइट। मुझे फाइनली चाहिए क्या? मुझे चाहिए x का वैल्यू, तो x इक्वल टू -25 था डिवाइडेड बाई -5 नीचे आ गया इंटू 2, है ना। अब देखो माइनस माइनस कट गया, 5 5 ज़ा 25, तो फाइनली आंसर क्या हुआ? 5 डिवाइडेड बाई 2। मैं शॉर्टकट तरीके से यहाँ भी काट सकता था, ये माइनस कट गया, क्योंकि हमने देखा है ना, अगर जो पूरे में मल्टीप्लाइड हो, आप न्यूमरेटर को भी काट सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब इतना डिवाइडेड बाई 1 है, तो यहाँ से 5 और ये 5 5 जब कट जाता, ये शॉर्टकट भी कर सकते थे। बट तुम लोग जितना ही प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतना ही तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हाँ ये शॉर्टकट मुझे लगा लेना चाहिए, यहाँ पे ये ऐसे कट जाएगा, है ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको हमेशा के लिए कन्फ्यूजन हो। जितना क्वेश्चन बना सकते हो उतने क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। ये देखो आंसर आ गया 5/2। मैंने यहाँ पे जो लाइन खींचा था वो ये बताने के लिए खींचा था ऐसे, कि हम एक और काम कर सकते थे। यहाँ पे ये जो डिवाइडेड बाई 1 के यहाँ पे एलसीएम लिया, इस एलसीएम के जगह पे मुझे इतना तो पता है कि ये -14 है और -2 है, इन दोनों को तो जोड़ ही सकते हैं। -2 -14 ये कितना आता है? माइनस माइनस प्लस, तो 14 और 2 को जोड़ दिया जाए,
इज 16, बड़ा साइन माइनस का इसलिए -16। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं इस -2 प्लस 7/2 -14 को मैं ऐसे लिख सकता था। -2 -14 को जोड़ दिया, ये -16 आया, देखो यहाँ पे -16 आया है, -16 और प्लस 7/2। अब ये छोटा करने के बाद मैं एलसीएम ले लूँगा। अब ये 16/1 है, कुछ भी नहीं है, तो ये 2 हो गया एलसीएम। ओके, फिर ये हो जाएगा 1 को 2 को 1 से डिवाइड कर दिया 2, और 16 2 जा 32, अब माइनस पहले से था तो 32 प्लस 7 क्या आया, देखो -32 प्लस 7, प्लस माइनस माइनस, 32 में से 7 घटा दो, कितना आ जाता है 25। बड़ा साइन किसका है, माइनस का, -25 डिवाइडेड बाई 2। यही तो आया था मेरा फाइनली जब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व किया था तो -25/2 आया था, देखो -25/2। मैं ये बोल रहा था, मैं यहाँ पे एक और अपना स्टेप को छोटा कर सकता था, पूरे में एलसीएम लेने की बजाय मैं ये -14 -2 ऐड करके -16, पहले मैं इसको इतना छोटा कर लेता, ऐसे ऐसे कर लेता। ठीक है, तो किसी भी तरीके से तुम कुछ आंसर पे पहुंच सकते हो अगर तुम्हारे स्टेप्स सही हैं, तुम्हारा तरीका सही है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व exercise 2.2